दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का अभी कमेंट आ रहा है कि जिस तरह से टाटा मोटर्स के अंदर हमें रैली आया, टाटा पावर के अंदर क्यों दोस्तों रैली नहीं आया। अभी इसके पीछे का रीज़न देखिएगा, दोनों कंपनी इक्वल हमें पोटेंशियल है, दोनों कंपनी के अंदर इक्वली हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि दोनों कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करती है। दोनों कंपनी को पार्टनरशिप बहुत गजब गजब की कंपनीज हो रही है। दोनों कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स है वो भी बहुत अच्छे हैं, और दोनों कंपनी जितने भी हमें अपडेट्स आ रहे, जितने भी हमें दोनों कंपनीज के पैरामीटर्स है, वो हर एक पैरामीटर लगातार ग्रोथ के ही अंदर अवेलेबल है। और दोनों स्टॉक आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले सबसे बढ़िया या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे 5 स्टार दोस्तों आप बोल सकते हो कि 5 स्टार पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा कंपनी क्या करती है, आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करती है। अगर कोई भी कंपनी डिमांड फुलफिल करती है तो कंपनी को डायरेक्टली इनके सेल्स के अंदर जंप आती है, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जंप आती है, रेवेन्यूज के अंदर जंप आती है, रिजर्व्स के अंदर जंप आती है, अर्निंग पर शेयर के अंदर जंप आती है। जितने भी पैरामीटर्स होंगे हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आती है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड फुलफिल करने की वजह से। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो बेसिकली दोनों कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन जंप क्यों ना ये टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर सबसे पहले जंप आई क्यों कि कंपनी के जो नंबर्स हैं, जो ग्लोबल जो नंबर्स है, उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें तेजी नंबर्स के अंदर नजर आई, ग्रोथ हमें नंबर्स के अंदर नजर आई। ब्रोकर्स लोगों ने भी अच्छे खासे प्रेडिक्शन हमें कंपनी के टारगेट्स के अंदर दिया हुआ है। जब मार्केट नेगेटिविटी के अंदर होता है, अच्छी कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, गिरावट के अंदर रेटिंग्स देते हैं, डाउनग्रेड करते हैं किसी भी कंपनी को, अच्छी कंपनी को। लेकिन अगर पॉजिटिविटी अगर अपडेट्स आए तो वही जो ब्रोकर जिन्होंने पहले सेल रेटिंग दिया था वही बाय रेटिंग देते हैं, और टारगेट हमें ऊपर का हमें नया दोस्तों टारगेट दिया जाता है। तो ब्रोकरेज लोगों को सुनना कभी भी नहीं चाहिए बाइंग और सेलिंग करने से पहले। तो सबसे पहले खुद की एनालिसिस करना होता है, खुद का स्टडी करना होता है। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर तो कोई अपडेट्स नहीं आया। देखिएगा एक दोस्तों छोटी से छोटी जो चिंगारी होती है बड़ी हमें बड़ी हो जाती है। जितना छोटी चिंगारी वो जब दोस्तों जलता है पूरा ख़त्म हमें कर देता है। जिसकी वजह से होगा क्या, अगर छोटी से छोटी खबर भी अगर टाटा पावर के अंदर आई जो कि पॉजिटिव, तो एक बहुत बड़ा धमाका जिस तरह से हमें टाटा मोटर्स के अंदर नज़र आया उस तरह से टाटा पावर के अंदर नज़र आ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट जो लेवल्स था टाटा पावर का या फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था टाटा मोटर्स का, वो टाटा मोटर्स ने ब्रेक हमें लगातार दोस्तों किया है। 450 रुपये का लेवल्स था, वो लगातार जो कंपनी रजिस्टेंस फेस करती है, इस रजिस्टेंस को कंपनी ने ब्रेक किया आज के दिन। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आने का बहुत ज़्यादा चांस हमें कल के दिन से हमें नजर आ रहा है। तो दिक्कत वाली बात एक ही है, प्रॉब्लम वाली बात एक ही है कि मार्केट हमें डाउन है। मार्केट जब भी डाउन होता है अच्छी कंपनी भी हमें डाउन्स होती है, लेकिन वाइसा वर्सा मार्केट के अंदर रिकवरी है तो अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों रिकवरी हमें आ जाएगी। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों कब हमें जंप आ सकता देखिएगा, बेसिकली जंप आने का कोई ऐसे स्पेसिफिक हमें कोई रीजन नहीं है। रीजन क्यों नहीं, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई हमें पॉजिटिव करंटली अपडेट्स नहीं आ रहे। देखिएगा एक भी अगर छोटा सा भी अपडेट दोस्तों आया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती है। जितना टाटा पावर ने पिछले 1-1.5 साल से दोस्तों जो होल्ड किया है, शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट जिन भी कंपनीज ने होल्ड किया है, अच्छी कंपनीज ने जब भी मार्केट्स के अंदर रिकवरी आई है, अच्छी कंपनीज के अंदर भी आपको रिकवरी नजर आ जाए, क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज हुआ, इनकम हुआ या फिर मार्जिन हुआ, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं, आपने जो निवेश किया है टाटा पावर के अंदर अच्छी कंपनी है, जरूर आपको आने वाले समय के अंदर हमें तेजी आएगी। और जैसे ऐसी तेजी आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जिन पैरामीटर्स में जिन पोजीशंस के अंदर अगर आपने बाइंग किया होगा, अगर आपने गिरावट के अंदर खरीदारी किया है, तो ही आने वाले समय में बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी क्रिएट करके दे देगी। देखिएगा अगर दोस्तों आपको पता चले, अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। अगर दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये कंपनी का प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर ये कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है, या फिर ये कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट आने वाले समय के अंदर हो सकता है, ये अगर पहले से दोस्तों अगर आपको पता चला तो आप पहले से क्या करेंगे, आप प्रिपेयर होंगे किसके चलते, पॉजिटिव चलते या फिर नेगेटिव के चलते। अभी खबर क्या है, बेसिकली हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो आपको पता है कंपनी नो डाउट फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि एक बार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री तेजी हमें IRCTC के अंदर नजर आ सकती है। मोनोपोली कंपनी है, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कंपनी का नहीं है। एज वेल एस अगर आप बेसिकली देखोगे फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, रेवेन्यूज के अंदर जंप है, रिजर्व्स के अंदर जंप है, और कंपनी के अंदर कोई भी हमें प्रॉब्लम्स नहीं है। इंटरनेट टिकटिंग्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, कैटरिंग्स के अंदर बिजनेस है। लेकिन दोस्तों अगर ये बिजनेस पूरा अगर बंद हो जाए, ओके, अगर ये बिजनेस बंद हो जाए तो IRCTC के अंदर होगा क्या,
नेगेटिव खबर होगी, नेगेटिव गिरावट होगी, सेल्स के अंदर गिरावट होगी, पैरामीटर्स गिर जाएंगे, तो यही तो पॉसिबिलिटीज तो यही हमें चांस नजर आ रहे हैं। देखिएगा पैनिक लेवल इसे बोल नहीं सकते, क्या पॉसिबिलिटीज आने वाले समय के अंदर आ सकती है, वही हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर आप कोविड के दोस्तों नंबर्स अगर आप हर एक दिन देखोगे तो लगातार हमें नंबर्स के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा हमें जंप नज़र आ रही है। 24 घंटे पहले ऑलमोस्ट 6000 के आसपास नए केसेस हमें इंडिया के अंदर हुआ है, यानी कि नए केसेस का जो रेट है लगातार दोस्तों बढ़ते हुए हमें नजर जा रहा है। तो अगर कोविड का दोस्तों लगातार अगर रेट या बढ़ा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कंपनी को प्रॉब्लम्स की होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हमें रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएगा। रिस्ट्रिक्शन बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि कंपनी के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट आएगा। कंपनी के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट आएगा तो कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर फॉल आएगा, और कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर फॉल आएगा दोस्तों आपको पता है कि कंपनी के अंदर क्या हो सकता है। अगर आप केसेस देखोगे अभी तक कितना हमें इंडिया के अंदर एक्टिव कोविड के केसेस नजर आ रहे हैं, जो नया वेरिएंट है उसके केसेस कितना है, तो आप ये देख सकते हो 35,200 के आसपास नए हमें केसेस हमें करंटली इंडिया के अंदर एक्टिव नजर आ रही है। तो इससे होगा क्या, कंपनी के बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट आ सकते हैं। अभी मैं आपके साथ एग्जांपल के तौर पे कंपनी के 2020 के पैरामीटर शेयर करूंगा कि अगर फिर से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया तो कंपनी का अंदर हो क्या सकता है। देखिएगा कंपनी के अंदर क्या होगा आप यह देख सकते हो। यहाँ अगर आप 2020 का अगर आप देखोगे तो 2020 में आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ था मार्च महीने से। तो मार्च महीने का जो लॉकडाउन था उससे पहले ही कंपनी ने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट जनरेट किया था 189 करोड़ के आसपास। लेकिन जून क्वार्टर का अभी मार्च से क्या हुआ, लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शन बढ़े, लॉकडाउन पड़ा तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ चुके थे, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा यह रिस्ट्रिक्शन थी वो इंक्रीज किया था। तो मैंने क्या बोला, कंपनी को इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट कब आया, अगले क्वार्टर के अंदर सडन आपको इम्पैक्ट नजर आया। डायरेक्टली -44 करोड़ के आसपास प्रॉफिट लॉस जनरेट किया। फिर सितंबर देखोगे तो -6 करोड़। फिर आप देखोगे धीरे धीरे करके जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन हमें डिक्रीज किया था, जिस तरह से कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर जंप आई थी, और वही पैरामीटर्स का अगर आप देखोगे ग्रोथ के चलते कितना हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ अच्छा हमें पैरामीटर्स करंटली कंपनी ने यह क्रिएट किया है। लेकिन फिर अगर वैसी सिचुएशन आई तो फिर हमें कंपनी के अंदर कोलैप्स हमें नजर आ सकता है। ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जरूर दोस्तों कोई ना कोई गवर्नमेंट यहाँ अपना डिसीजन दे सकती है। उससे पहले अगर आप दोस्तों प्रिपेयर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कंपनी अच्छी, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया कि मैं पैनिक टेबल दोस्तों क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज आने वाले समय के अंदर कंपनी के प्रोस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में हमने बात किया। तो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग की कंपनी देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर 1150 करोड़, फिर अगर आप देखोगे 1300 करोड़, 1700 करोड़, 2100 करोड़ लगातार रिजर्व्स के अंदर जंप से। और अगर आप इनके बोरिंग्स के अंदर देखोगे तो 178 करोड़ के आसपास बोरिंग से, यानी कि आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट डेफ्री कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। जितना हमें कंपनी के अंदर IRCTC के अंदर गिरावट हो रही, उतना अगर आप FIs की DIs की होल्डिंग देखोगे, जहां जो प्रमोटर्स ने अपना माल जो बेचा था 67% से बेच के कितना हुआ था, 62% के आसपास प्रमोटर्स के पास माल बचा था। तो बाइंग किसने किया, FIs का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5.8% के आसपास होल्डिंग थी, वो बढ़ के 6.84 थी किया है। DIs अगर आप देखोगे 5.5% के आसपास होल्डिंग थी, वही बढ़ा के 9% के आसपास होल्डिंग किया है। यानी कि दोस्तों जो प्रमोटर्स ने बेचा है वो FIs ने बाइंग किया, DIs ने बाइंग किया और पब्लिक ने भी हमें बाइंग किया है। अगर प्रमोटर्स बेचेगा तो कोई भी कंपनी के लिए नेगेटिविटी पॉइंट नहीं होगा। अगर प्रमोटर्स बेचे और सिर्फ पब्लिक खरीदे तो ये नेगेटिविटी पॉइंट होता है। लेकिन अगर प्रमोटर्स बेचे, FIs भी खरीदारी करे, DIs भी खरीदारी करे, एज वेल एज हमें पब्लिक भी माल खरीदारी करे, तो ये पॉजिटिविटी पॉइंट होता है। इसे दोस्तों नेगेटिविटी में मत लेना। तो IRCTC के अंदर जितना भी पॉसिबिलिटीज था मैंने आपके साथ शेयर किया। जितना IRCTC के अंदर गिरावट हो उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर 1:2 रेशियो के अंदर हमें स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 200 शेयर मिलने वाला है। जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 13 अप्रैल इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 12 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो आपके हाथ में ऑलमोस्ट 2 दिन बचा हुआ है, कल का और परसों का। तो 2 दिनों के अंदर बाइंग करेंगे तो ही आपको स्प्लिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें मफिन ग्रीन फाइनेंस के बारे में। तो यस, इसी कंपनी के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट 1200% के आसपास रिटर्न प्रोफाइल कंपनी ने दिया है शेयर होल्डर्स को। 2019 के बाद कंपनी ने ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल्स भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ नजर आई है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर ग्रोथ है। 1616 करोड़ 616 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप। तो एक माइक्रो कैप कैटेगरी से हमें दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है। तो कंपनी कौन से सेगमेंट से, NBFC सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। और NBFC सेगमेंट से कंपनी के अंदर जो सेक्टर है NBFC सेक्टर, उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अप्रोच आया है। RBI के जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों जो रेट था वो हमें वेरी नहीं हुआ, रेट हमें स्टेबल किया था, जिसकी वजह से
से हमें बैंकिंग सेक्टर को, एनबीएफसी सेक्टर को मुनाफा हुआ है या फिर गुड न्यूज़ आई है, तो ज़रूर आने वाले समय के अंदर कंपनी के अंदर ग्रोथ नज़र आ सकती है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है, जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ये कर सकते हो।